क्वेश्चन ना ऑपरेटिंग लीज का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्या कह रहा है कि मशीन है वो 3 साल के ऑपरेटिंग लीज पे दी है, ठीक है ना, बाय अ डीलर। तो 3 साल का ऑपरेटिंग लीज है और फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल, इक्वल ध्यान रखना, ठीक है, और 30% का प्रॉफिट मार्जिन एट अ कॉस्ट ऑफ। तो यानी कि जो अपना 1.5 लाख का, जो 1.5 लाख की कॉस्ट है, 1.5 लाख की जो कॉस्ट है उस पर 30% प्रॉफिट मार्जिन। तो इतना क्या हो गया अमाउंट हम रिकवर करने वाले हैं उनसे, ठीक है। कितने सालों में रिकवर करने वाले हैं? 3 सालों में लेने वाले हैं, ऑपरेटिंग लीज है तो इतना अमाउंट हम 3 सालों में लेंगे, 1,95,000, ठीक है। तो अब कैसे लेंगे? इक्वली लेंगे, ठीक है। पर उसने क्या बोला, जब ऑपरेटिंग लीज होता है ना तो हम उनकी इकोनॉमिक लाइफ के अकॉर्डिंग वो करते हैं उसको डिवाइड, ठीक है, प्रोपोर्शनेट। अब देखो मेरे को बात बताओ, ये जो 1,95,000 अगर इसको तुम इसके हिसाब से डिवाइड करने बैठे, अगर तुम इसके हिसाब से डिवाइड करने बैठे तो ये तो पूरा हमको पूरे साल का दे रखा है, यानी कि 5 सालों का दे रखा है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करेंगे जब इसको, तो ये 5 सालों का दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 5 सालों का दे रखा है और हमें निकालना है बस 3 सालों का। तो फिर ध्यान रखना इसको पूरा टोटल करो और 1,95,000 इसका टोटल इन 5 सालों का आएगा, ये 3 लाख यूनिट्स, ठीक है, 3 लाख यूनिट्स। और उसमें हमें 3 साल का देखना है, यानी कि इसको जोड़ो 50,000 और इसको जोड़ो तो इनका आएगा 1.5 लाख। तो 3 लाख तो टोटल हो गया और 1.5 लाख ये हो गया। तो हमें बस 3 साल का देखना है ना, तो हम 1.5 लाख देखेंगे, ठीक है। तो 1,95,000 1,95,000 डिवाइड बाई, ठीक है, कितना, 3 लाख इंटू 1.5 लाख, तो ये कितना हो गया 97,500। तो हम इतना रिकवर करने वाले हैं एक तरीके से, ठीक है। और ये हम आउटपुट के बेसिस पे, आउटपुट जो यूनिट्स है ना उसके बेसिस पे डिवाइड किया है और ऐसा बोलता है, ठीक है। और डिवाइड कर दो इसको 3 साल में, क्योंकि ये तो वैसा निकाला है ना, तो ये आ गया 32,500। अच्छा, ये 3 साल क्यों किया भाई? जब आउटपुट के बेसिस पे करना था तो इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करो ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि वो इक्वल एनुअल लीज रेंटल है। तो जब इक्वल है तो फिर हम ये इक्वल करेंगे, तो 32,500। तो ये 32,500 क्या आ गया हमारा? एनुअल लीज रेंट आ गया। अब देखो वही बात इसने अगले क्वेश्चन में पूछ लिया। दूसरा क्या पूछा है कि इसने लीज रेंट इनकम रिकॉग्नाइज कितनी करनी है हर एक ईयर में। तो देखो ये तो हमने किसकी बात करी थी, ये एनुअल लीज रेंट की थी, यानी कि पेमेंट की। तो पेमेंट तो उसने बोला कि इक्वली करना है, पर जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना तो रिकॉग्नाइज हम आउटपुट के अकॉर्डिंग करेंगे। कहाँ लिखा है, कहाँ पे लिखा है ऐसा? तो देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसा यहाँ पर लिखा है कि जो ऑपरेटिंग लीज में जो रेंटल इनकम होता है, रेंटल इनकम और एक्सपेंस, वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज़ पर इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इन रेशो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड, यानी कि जो आउटपुट है, ठीक है, उसके रेशो में। पर यहाँ एक्सपेंस जो पेमेंट है वो तो दे रखा था, पर यहाँ पर जो इनकम है, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। और इनकम में बोला भी है तो उसने कि हर एक साल में कितना करेंगे, तो यानी कि अलग अलग करेंगे। तो अब निकाल लो हर एक साल का। तो ये दे रखा था हमको टोटल 3 सालों का, ठीक है, ये 3 सालों का दे रखा है, हमने भी निकाला था, कैलकुलेट किया था। ये डिवाइड, अब इसको जैसे हमने पहले 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 साल का आ गया, पर अब नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है आउटपुट का कितना 40, 50, 60 इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 40, 50, 60 का टोटल होता है 150, ठीक है। तो 150 इंटू अब 40 कर दिया, तो ऐसा पहले साल का आ गया कितना 26,000। तो देखो पहले साल का आ गया 26,000, ऐसे ही दूसरे साल का आ जाएगा, तीसरे साल का आ जाएगा। अब इसने तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है डेप्रीसिएशन फॉर 3 साल के लिए, तो बस 3 साल का डेप्रीसिएशन पूछना है और स्ट्रेट लाइन मेथड इसने बोला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 3 साल का डेप्रीसिएशन तो कॉस्ट पे लगेगा डेप्रीसिएशन, यानी कि ये रहा कॉस्ट, ये रहा पूरे पे नहीं, 1,95,000 पे नहीं, इस पर, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इस बेसिस पे, इस यूनिट्स के बेसिस पे। तो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा, 3 साल का करना है बस। तो कैसे है, मान लो टोटल ये दे रखा है 300, इसका रेशो पूरा 300 दे रखा है, इन सबको जोड़ोगे तो 1 लाख ये 50,000 डिवाइड बाई 300, ठीक है। और फिर पहले साल का मान लो निकालना है, तो पहले साल कितना है 40। देखो यहाँ पर पहले साल का कितना है इन सब में, ये 300 है टोटल और पहले साल का 40 दे रखा है। तो मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये आ जाएगा मैं 20,000। तो पहले साल मेरा कितना डेप्रीसिएशन लगेगा 20,000, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे साल का और तीसरे साल का भी निकल जाएगा, ठीक है।